एक ऐसा मूव जो अधिकतर आर्म रेसलर यूज तो करना चाहते हैं बट उनके पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो वाला मूव यूज कर पाए। ये एक ऐसा मूव है जिसमें आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा मैटर करती है और ये आपको बहुत आसानी से जिता सकता है। तो मैं इस वीडियो में आज आपको इस मूव की ऐसी 4 एक्सरसाइज बताऊंगा जिसकी वजह से आप ये मूव लगाकर बहुत अच्छे से जीत सकते हैं और अपोनेंट को पिन कर सकते हैं। इस मूव में टेक्निक भी यूज होती है बट जो टेक्निक यूज होगी वो मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा। इस वीडियो में मैं अभी पहले एक्सरसाइजेस बताऊंगा। तो सबसे पहले आप उस मूव के बारे में जान लीजिए। तो ये जो वीडियो में आपने मेरे को देखा उस मूव को कहते हैं टॉप रोल। तो टॉप रोल बहुत लोगों को पता तो है कि कैसे यूज किया जाता है, क्या टेक्निक होती है उसकी, बट उनकी उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो अच्छे से अपने ओपोनेंट को टॉप रोल मार सके। पहली बात तो ये मूव आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपके हाथ की लेंथ अपने अपोनेंट की हाथ की लेंथ से थोड़ी सी बड़ी हो और साथ ही में आपके पास स्ट्रेंथ भी हो। तो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के लिए मैं आपको 4 एक्सरसाइजेस बताऊंगा आज इस वीडियो में जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। बट अगर आपके अपोनेंट का हाथ आपसे छोटा है तभी आप जीत सकते हैं उसको टॉप रोल लगा के, अगर वो भी टॉप रोल लगाए तो। पर अगर आपके अपोनेंट का हाथ आपके हाथ से बड़ा है तो आप कोई और सा मूव ट्राई कीजिए। ये एक मेरी एक गोल्डन टिप थी जो मैंने शुरुआत में ही दे दी। तो एंड में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताने वाला हूं मैं कि आपको बहुत आसानी रहेगी और बहुत ज्यादा इस गेम के बारे में पता चलेगा। तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहली एक्सरसाइज मैं आपको जो बताने वाला हूं प्रोनेशन के लिए, टॉप रोल के लिए, जो की है राइजिंग की एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा काम आती है आपके टॉप रोल को स्ट्रॉन्ग करने में और आपको हमेशा राइज करके रखने में, क्योंकि हमेशा टॉप रोल ऐसे पड़ता है तो हमेशा हमारी रिस्ट राइज होनी चाहिए। तो ये चीज टॉप रोल में बहुत ज्यादा काम आती है ये चीज। और अगर आप एक अच्छे टॉप रोलर को देखेंगे तो उनकी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज होती है राइजिंग। तो मैं आपको बताता हूँ अब राइजिंग की एक्सरसाइज आपको कैसे करनी है। सो गाइस, मेरे पास है ये लोडिंग पिन, ये मैंने खुद बनाई है अपने आप, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज के भी नीचे। तो इन दोनों में से किसी एक जगह पे आपके पास लिंक आ रहा होगा, इसको बनाने का मैंने पूरा ट्यूटोरियल डाल रखा है, आप जरूर देखिएगा। और इससे तो मैं बता ही रहा हूं पर मैं आपको ये भी बताऊंगा अगर आपके पास वेट्स नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं, ये चीज में मैं आपको बताऊंगा। पर अगर आपको ये चीज अंडर 100 रुपीज में बनवानी है तो आप उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आप राइजिंग की एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले ये लोडिंग पिन है, आपको दिख रही होगी। तो आपको ये आपका हैंड है, हैंड का ही खेल है, सारा ग्रिपिंग का खेल है। तो आपको सबसे पहले ये इसकी क्या कहते हैं, आप जूडो बेल्ट भी यूज कर सकते हैं अगर आप केबल पुली पे करेंगे एक्सरसाइज, और अगर लोडिंग पिन है तो इसके साथ भी कर सकते हैं। तो आपको ये जो इसकी जूडो बेल्ट कह लो या पट्टी कह लो, उसमें आपको जो अपनी ये पट्टी रखनी है वो आपको रखनी है अपनी नकल्स के ऊपर। ये आपकी जो नकल्स है ये आगे वाली, इसके ऊपर रखनी है अपनी जो ग्रिप है उसे। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। आपको हमेशा इस नकल और इस नकल इन दोनों के बीच में रखनी है और अपने हाथ को हमेशा राइज रखना है। अपने हाथ को कभी भी ऐसे नहीं, हाथ को हमेशा राइज रखना और फिर आपको ऐसे ऐसे करके अपने को करके, और अगर आप ये चीज यहाँ पे ले सकें अपने पेट की तरफ, क्योंकि ऐसे ही आता है पूरा मैच, ऐसे ही होता है, आपके शोल्डर से हमेशा एल्बो अंदर रहनी चाहिए। तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया इफेक्ट पड़ रहा है इससे, और इससे आपकी राइजिंग स्ट्रॉन्ग होगी और आप बहुत ही अच्छा टॉप रोल कर पाएंगे। क्योंकि जो एक अच्छा टॉप रोलर होता है उसकी हमेशा राइजिंग की टेक्निक बहुत ज्यादा अच्छी होती है, राइजिंग की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। अब चलते हैं सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ जिसका नाम ही प्रोनेशन है। आप देख ही सकते हैं कि हम टॉप रोल करते टाइम प्रोनेट करते हैं तो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी ये वाली एक्सरसाइज जिसका नाम ही प्रोनेशन है। आपको सबसे पहले मैं उसकी प्लेसिंग सारी चीजें सही से समझाता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा वही चीज मैटर करती है कि आपने कैसे उस चीज को प्लेस कर रखा है।
अगर आप उसको गलत प्लेस करेंगे तो ना आपके लोड आएगा अच्छा और इंजरीज और हो जाएंगी। तो आप इस पोजीशनिंग को एकदम सही से देखिएगा। ये जूडो बेल्ट और आपकी पट्टी जो भी आप कहते हैं इसे वो है। और अब मैं आपको बताता हूँ प्रोनेशन के लिए। तो प्रोनेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि आपको प्लेसमेंट ऐसे यहाँ पे थंब और इस फिंगर की पहली फिंगर के बीच में करना है, मतलब ऐसे आना चाहिए आपका प्लेसमेंट। अब मैं आपको वेट ऊपर उठा के भी दिखा देता हूँ एक बारी अपने हिसाब से प्लेस करके। ये आप देख सकते हो कि ये थंब और ये वाली जो फिंगर है उसके बीच में मेरा वेट, और वेट भी ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हल्का वेट है। तो और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा शोल्डर के अंदर अपनी एल्बो को रखना है और हमेशा डोमिनेंट पोजीशन से अप लेना है प्रोनेशन के लिए। और आप यहाँ पे फील कर पाएंगे कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मसल के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लोड आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अब हमारी मसल जो है वो ट्रेन हो रही है। तो आपको करके दिखाता हूँ। ये फ्रंट व्यू, ये साइड व्यू, ये इस साइड का व्यू। फ्रंट व्यू एक और बार देख लीजिए। अब आप में से बहुत लोगों का दिमाग में आ रहा होगा कि इस एक्सरसाइज में हमें अपने हाथ को ऐसे क्यों लेके जाना है। वो इस वजह से मैंने कहा है क्योंकि आप जब कोई भी मैच हारते हैं टेबल पे तो कभी भी आपका हाथ ऐसे थोड़ी ना जाता है, आपका हाथ हमेशा ऐसे आता है। तो आप उस डोमिनेंट पोजीशन से भी आगे आ पाए टॉप रोल करके। इसलिए मैंने ये कहा है कि आप अपने हैंड को अपने स्टमक पे प्लेस करके उसे डोमिनेंट पोजीशन से अप करेंगे तो आपका प्रोनेशन बहुत अच्छे से बिल्ट होगा। तो अब मैं बात करता हूँ थर्ड एक्सरसाइज की जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रोनेशन मसल और आपके टॉप रोल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये एक्सरसाइज भी एक तरीके की प्रोनेशन भी ही है, बट यहाँ पे हम जो इस जूडो बेल्ट को या पट्टी को या किसी भी रोप को प्लेस करेंगे उसका तरीका थोड़ा अलग है और वो दूसरे टेंडन पे फोर्स डाल लेगी तो आपका वो टेंडन बिल्ड होगा। तो मैं आपको बताता हूँ अभी कि कैसे है। आपको ये रोप दिख ही रही होगी जितना मैं दिखा सकता हूँ अभी, उसके बाद मैं आपको दोबारा से डेमोंस्ट्रेट करके दिखा देता हूँ। इस वजह से अभी थोड़ा सा कम दिख रहा है, प्लीज आप काम चला लेना। आपको इसमें क्या करना है, ये जो अपनी कलाई है उस पे प्लेस करना है इसे, और उसके बाद रोल अप करके ऐसे करके पकड़ लेना है और कलाई के थ्रू उठाना है। अब मैं आपको पास लाके एकदम सही से अपनी ग्रिप लेकर फिर समझा दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये जो अब लोडिंग पिन या जूडो बेल्ट प्लेस हुई है वो हुई है इस पे। ये जो मेरी नकल है, नकल नहीं कहेंगे, ये जो मेरी रिस्ट है उसके ऊपर, और ये मैं इससे थम्स बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ रहा हूँ जिससे मेरी ग्रिप भी स्ट्रॉन्ग हो। और साथ ही में आप एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये फैट ग्रिप भी यूज कर सकते हैं इसको पकड़ने में। मैं आपको दोबारा से डेमोंस्ट्रेट कर देता हूँ। ऐसे ये फैट ग्रिप, इससे ग्रिपिंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है आपकी। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ये घर पे ही बनाई हुई है टायर ट्यूब से। इसकी भी मैं आपको सेपरेट वीडियो ला दूंगा बहुत ही जल्दी, या नेक्स्ट वीडियो इसी पे ही डाल देंगे। तो अभी पहले मैंने आपको ये बताता हूँ कि कैसे होगी एक्सरसाइज। ये मैंने प्लेस कर लिया है और उसी तरीके से अपने शोल्डर से अंदर रखने हैं अपने हैंड्स को और वही डोमिनेंट पोजीशन से अप करना है। अप 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 अप, ऐसी सेम यहाँ से देख लीजिए। अप, अंदर को लाना है, अंदर, क्योंकि जो आप टॉप रोल करते हैं वो हमेशा अंदर की तरफ होता है। अगर आप टेबल पे ऐसे कर रहे हैं तो आप अंदर की तरफ करें तो उसे टॉप रोल। तो ये चीज इस वजह से आपको अंदर लानी है, ऐसे करते हुए अंदर की तरफ लानी है आपको, कि आपको मैक्सिमम फायदा हो इस एक्सरसाइज को। फोर्थ एक्सरसाइज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्म रेसलिंग के लिए वो है कपिंग। तो हाँ भाई हाँ, टॉप रोलर्स के लिए भी कपिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हुकर्स के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही है। कपिंग आप घर पे कैसे अच्छी कर सकते हैं। तो पहली बात, आप में से बहुत लोग जिम जाते होंगे तो आप सिंपली वहां पे एक ऐसी फैट ग्रिप लेकर
अपने ये केबल पुल डाउन करने की मशीन होती है। इसमें हमारे पास अटैचमेंट होती है जिसको हम आराम से कपिंग के लिए यूज कर सकते हैं। बस मैं आपको यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करके नहीं दिखा सकता, आपको मैं पोजिशनिंग बता देता हूँ। अपने हैंड्स को दोबारा से अंदर रखना है और फिर कपिंग करनी है ऐसे। आप यही चीज सेम बेंच पे रख के भी कर सकते हैं ऐसे ऐसे करके, बट ये चीज ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी और ये चीज ज्यादा अच्छी रहेगी। अब मैं बताता हूँ कि आप लोग घर पे बैठ के कपिंग कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और ये सारी एक्सरसाइज घर पे बैठ के कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मैं भाई अपने घर वाले जो लोग जिम नहीं जाते, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा भी एक टाइम था कि मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, तो मैंने घर से ही स्टार्ट करी इस चीज की। तो उन लोगों के भी बारे में मैं सोचता हूँ, तो उन लोगों के लिए भी मैं हमेशा ध्यान रख के सब कुछ लेके आता हूँ। भले ही पहले वीडियो जिम वालों के लिए या जिम के पास जिम के इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए होती है, बट एंड में जाके उन भाइयों का भी मैं बहुत ध्यान रखता हूं। तो आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं और वीडियोस भी लाऊंगा जहां पे होगा कि सिर्फ और सिर्फ होम पे कैसे ट्रेन कर सकते हैं आर्म रेसलिंग के लिए बिना किसी इक्विपमेंट के। भाइयों को भी मैं कहूंगा कि आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी वीडियो लाऊंगा उन लोगों के लिए जो लोग जिम नहीं जा पाते, और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी घर पे ट्रेन करें मेरी वीडियोस देख के। तो अब मैं बताता हूं जिन लोगों के पास इक्विपमेंट नहीं है या जिन लोगों के पास केबल पुली नहीं है, वो घर पे कैसे कपिंग को और इन सारी एक्सरसाइजेस को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं उन लोगों के बारे में बताता हूं जिनके पास डंबल्स है या जो भी है कुछ छोटा मोटा सामान है जिनका, वो अपनी कपिंग और एक्सरसाइज कैसे ट्रेन कर सकते हैं। तो और एक्सरसाइज सेम ही रहेगी, इसमें जूडो बेल्ट अटका लेना और उसके बाद कर लेना। पर मैं पहले आपको बताता हूं कि आप कपिंग की एक्सरसाइज और स्ट्रेंथ कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो भाई सिंपली आपको अपने जो हैंड है उसको ऐसे रखना है और रोल करना है। ये आप सपोर्ट पे भी रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप सपोर्ट लेकर भी रख सकते हैं बेंच का या किसी चीज का, जैसे ये टेबल है इसका भी सपोर्ट ले सकते हैं। इसका मैं अभी आपको लेके नहीं दिखा सकता, वरना मैं आपको करके दिखा देता। तो आप ऐसे करके इसको कप कर सकते हैं, तो आपकी रिस्ट जो होगी वो स्ट्रांग होगी। अब मैं बताता हूं उन लोगों के बारे में जिन लोगों के पास एक भी इक्विपमेंट नहीं है, कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, वो कैसे इन सारी चीजों को अपने साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई आपके लिए एक जुगाड़ है मेरे पास बहुत ही बढ़िया। सबसे पहली बात तो मैं बताऊंगा, ये लोडिंग पिन बनवा लो, बहुत ही ज्यादा सस्ती है, 100 रुपए के अंडर मैंने बता रखी है। इन दोनों में से किसी एक जगह पे आएगी, वहां पे जाके देख लेना, एक बार समझ लेना, उसके बाद देख लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। वो लोग कहीं नहीं जा सकते भाई, जिम भी नहीं जा सकते, उनके पास इक्विपमेंट भी नहीं है, तो उनके पास एक चीज जरूर मिलेगी, स्कूल बैग या एक बैग। सबके घरों में होता है ये बैग, उससे भी आप बहुत अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं। चाहे आप मम्मी से ऐसे एक कपड़ा ले लीजिएगा और ये चीज अपने स्कूल बैग की ये जो स्ट्रिप है उसमें डाल के भी कर सकते हैं, और चाहे तो इसके बिना सिर्फ इसका यूज करके भी कर सकते हैं, बट मैं चाहूंगा कि आप कपड़े के साथ करें। तो सेम प्रोनेशन की एक्सरसाइज आप यहाँ पे ऐसे डाल के, कपड़ा होगा तो ज्यादा आसानी रहेगी। इसमें आप ईंटें रखिए, अपने ईंटों का वेट करके या अपने अकॉर्डिंग अपने अंदाजे से जितना आप वेट उठा सकें, और उसके वैसे ही जैसे सेम टेक्निक मैंने और लोगों को बताई है लोडिंग पिन के साथ या केबल के साथ, वैसे ही आपको करनी है बैग के साथ। बस एक चीज का रिप्लेसमेंट है कि आपके पास बैग है, आप इसके अंदर ईंटें डालेंगे और उनके पास वेट्स है, बाकी सारी चीज सेम है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं, क्योंकि आर्म रेसलिंग सिर्फ एक ऐसा स्पोर्ट है जो कि बहुत ज्यादा कम इन्वेस्टमेंट मांगता है और बहुत ही ज्यादा बढ़िया रिजल्ट्स हैं, बहुत ही ज्यादा बढ़िया ग्रोथ है। सो इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरी और वीडियो जरूर चेक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो पे लाइक भी कीजिएगा। और आपकी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज का सॉल्यूशन चाहिए हो तो कमेंट कीजिएगा, और साथ ही में वो लोडिंग पिन वाली वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि वो आपके बहुत काम आने वाली है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।